जय माता दी भक्तों, आज हम आए हैं टिब्बे वाली माता के दर्शन करने, जो कि पिंजौर में केदारनाथ गांव में स्थित है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती माता टिब्बे वाली माता के दरबार से मैं मुख्य पुजारी विजय शर्मा माँ भगवती के चरणों में जैसे हमारे पहले बुजुर्ग सेवा करते थे, हम भी माँ भगवती की वैसे ही सेवा करते हैं। हमारे ये अमित पंडित जी हैं हमारे साथ में, जो इनके बुजुर्ग आते थे पहले, जैसे हम बुलाते हैं इनको, इनके बुजुर्ग आते थे पहले पूजा पाठ करने, अब इनको बुलाते हैं तो अभी ये माता का पाठ करते हैं यहाँ पे। और हम भी सुबह शाम माँ भगवती की आरती पूजा करते हैं और आपको माता रानी के इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे ये माँ भगवती है, इधर ये पिंडी वाली माता है, बहुत सालों की बात हो गई। जैसे हमारे बुजुर्ग भी यहाँ, मतलब दादाजी का पूरा जीवन यहाँ माता की पूजा में सेवा में बीत गया। पूरा जीवन 80-85 वर्ष उन्होंने माँ भगवती की सेवा की। उसके बाद हमें अवसर मिला, हम साथ में आने लगे तो माँ भगवती की पिंडी स्वरूपा की पूजा करते हैं। स्वयंभू माँ भगवती है, नाम तो वैसे इनका वनखंडी माता है, लेकिन भगत जन जैसे टिब्बे में माता का दरबार है तो माता रानी को टिब्बे वाली देवी के नाम से पुकारने लगे। तो आज माता की पहचान जो यहाँ पे है टिब्बे वाली माता के मंदिर के नाम से है। और ये माँ भगवती का मंदिर पंचकुला के समीप पिंजौर के पास केदारपुर गांव में पड़ता है। और माँ भगवती कोई भी दिल से माता की मनोकामना करता है, वो माँ भगवती उसकी पूर्ण करती है। और आज चौथे नवरात्रे के उपलक्ष्य में हम आपको माता रानी की एक कथा सुनाते हैं कि माता यहाँ कैसे प्रकट हुई, कैसे माँ भगवती लोगों को दर्शन दिए, कैसे माँ यहाँ पर पहुँची। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ना गऊ चराने वाले आते थे, जो ग्वाले होते हैं, मतलब वो यहाँ पे आते थे। और मतलब उनकी गऊ, 2 ग्वाले आते थे गाँव से, तो उनकी गऊ की मतलब दूध थनों से खुद ही गिरने लग जाता था माता की पिंडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पता नहीं था कि पिंडी है क्या है। लेकिन ऐसा था कि मतलब एक मिट्टी की बिरमी सी थी, तो वहाँ उन्होंने, उनका लंच का टाइम होना, खाने का टाइम होना, तो माता की पिंडी के ऊपर वो धार पड़ती थी दूध की, थनों से खुद ही दूध गिरने लग जाता है गौ माता की। तो फिर उसने अपने दूसरे सारथी को बताया, ग्वाले को, कि ऐसे ऐसे हमारे साथ होता है कि जब हम भोजन का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो माता की यहाँ कुछ हमारी गौ माता दूध की धार खुद ही छोड़ने लग जाती है। तो ऐसी कृपा हुई तो उन्होंने गाँव वालों को बताया। फिर यहाँ मतलब गाँव वाले जैसे लोग आए, फिर उन्होंने इकट्ठा होकर माता की यहाँ देखा तो उन्होंने खुदाई शुरू करी। फिर उसने अपने दोस्त को बताया, सारे इकट्ठा हुए तो जैसे खुदाई की तो यहाँ माँ भगवती की ये पिंडी निकल आई, जो आप देख रहे हैं अभी स्वयंभू है माँ भगवती की ये पिंडी। यहाँ ये माता रानी की पिंडी निकल आई। फिर लोग माता की पूजा करने लगे। फिर थोड़ा मन में वो हो गया कि अब है तो पिंडी, लेकिन कईयों ने सोचा कि क्या पता शिव जी शंकर भगवान है या माता है। फिर किसी ब्राह्मण को बुलाया गया, उन्होंने, उनके अंदर माता का जैसे आती है माता रानी, तो उनमें माता आई। फिर उन्होंने बताया कि ये वनखंडी माता है, मैं काली का स्वरूप हूँ। ऐसे ऐसे माता की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद फिर यहाँ से पटियालिया राजा जा रहा था अपना रथ लेकर, पटियालिया राजा था जो अपना रथ लेकर जा रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से किसी श्रद्धालु ने यहाँ कुछ माता का भंडारा वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, ये 4 दीवारी थी यहाँ पत्थरों की, और ये माता की पिंडी थी। तो उसने भक्तों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला कि ऊपर माता की पिंडी निकली है, स्वयंभू माँ प्रकट हुई है काली का स्वरूप में, और हम भी वहाँ भंडारा रखा हुआ है किसी भगत जन ने, तो हम भंडारा खाने जा रहे हैं। तो पटियालिया राजा ने कहा कि अगर माता ने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं माता का भवन बनवाऊंगा। तो उसके बाद फिर माता ने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। फिर सबसे पहली पूजा जो पटियालिया राजा ने माता का अभिषेक ब्राह्मणों से पूजा करवाई थी और भंडारा किया था, तो तब से यहाँ लोग आने लग गए और माँ भगवती के चरणों में जो भी दिल से कामना करता है टिब्बे वाली माता उनकी पूर्ण करती है। ये मंदिर कब से बना है, कितना साल हो गया? मंदिर तो बहुत पुराना है जी। मंदिर का तो अब यह है कि 90 साल तो दादाजी पूजा करके चले गए, उनका पूरा जीवन बीत गया। बहुत पुराना है, ये तो पता ही नहीं है इतिहास में। मंदिर क्या विशेषता है, मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि माता की, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले इनके भगत थे हमारे दादाजी से पहले, वो इस पिंडी माता को यहाँ से ले जाना चाहते थे, तो उतना ही पिंडी को नीचे खुदाई करते थे, मजदूर लगा देते थे, तो उतना ही माता पिंडी नीचे चली जाती थी।
माता के आँख नाक सब कुछ पिंडी का निकल जाता था, इतनी ऊंची मतलब पिंडी निकल जाती थी। तो खुदाई करते थे। खुदाई करते थे और सुबह जब आते थे तो उतनी नीचे चली जाती थी माता। 2-3 महीने वो ऐसे लगातार करते रहे। फिर माता ने उनके बुजुर्ग को दर्शन दिए कि मैं स्वयंभू हूँ, यहाँ प्रकट हुई हूँ, मैं टिब्बे वाली वनखंडी का स्वरूपा हूँ, मेरे को ऐसे ना ले जाओ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं स्वयंभू प्रकट हुई हूँ, अब मैं यहीं मेरी आपको पूजा करनी पड़ेगी। फिर आज भी वो उनकी कुलदेवी है, आज भी वो यहाँ पूजा करने आते हैं माता रानी के दरबार में, भंडारा उत्सव करते हैं, जागरण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्पेशल माता का कोई दिन होता है जिन्हें हम श्रद्धालु होते हैं? श्रद्धालु यहाँ माँ भगवती के वैसे तो नवरात्रों में चले रहते हैं, कुलिष्ट माता है, काफ़ी लोगों की मान्यता है, सब मानते हैं और दिल से जो भी इच्छा करते हैं माता रानी की वो माता पूर्ण करती है। तो मतलब हमारा यहाँ नवमी का विशेष भंडारा होता है, बड़ा उत्सव होता है। जैसे अब 17 तारीख की नवमी आ रही है माँ भगवती बुधवार की, तो उस दिन बड़ा भंडारा होता है। तो कंपनी थी यहाँ पे, तो बड़े बड़े लोग, सभी लोग श्रद्धालु यहाँ माता के चरणों में शीश नवाते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं और अपनी जो भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो माँ के चरणों में रखते हैं, फिर उनको माता फल देती है। ये मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर हमारा, जैसे आप पंचकुला से चलेंगे, पिंजौर आएंगे, पिंजौर से फिर आप खाकी शाह पड़ता है वहाँ पे, वहाँ से मल्ला का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप वहाँ आगे आएंगे। फिर उसके बाद माँ भगवती का मंदिर पिंजौर से 10 किलोमीटर है और गांव केदारपुर में पड़ता है। केदारपुर में पड़ता है, टिब्बे वाली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो ये सामने से मूर्ति है, ये किस माता की है? ये जो मूर्ति है ये पहले माता की ही स्वरूप बनाया था। अच्छा जी। और ये माता का स्वरूप पहले ऊपर था। अच्छा जी। फिर भगत जन पे किसी का कंपनी के टाइम में किसी को माता ने आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने माता का ये स्वरूप लेके आए, फिर ये स्थापित कर दिया था। ये माई का भी अभी 5-6 साल हुए हैं, किसी भगत की कोई इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी उन्होंने। और ये जो स्वयंभू शक्ति है जो माता टिब्बे वाली वनखंडी है वो ये है, नीचे जो पिंडी रूप में विराजमान है, ये माता का स्वरूप है। बाकी शक्ति जो स्वयं शक्ति है माँ भगवती काली का स्वरूप वनखंडी माता, ये है माता रानी। अगर किसी भक्त को भंडारा देना हो तो? अगर भंडारा देना हो तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है, हमारे कमेटी वालों से भी कांटेक्ट कर सकता है, तो आप भंडारा भी कर सकते हैं। माता की पूजा पाठ जो भी करवाना हो आप करवा सकते हो। जय माता दी, जय माता दी। टिब्बे वाली जय माता दी, जोर से